अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल गैंग की आने वाली साथ और दिलचस्प होती जा रही हैं। आखिरकार वही हुआ है जिसका सबको इंतजार था। जवाद शाह मीशा में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मीशा आगे से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि हमारा ताल्लुक दिल लगी तक तो ठीक है, लेकिन हम इसे रिश्ते में नहीं बदल सकते। शबाब अब इस बात का फैसला करती है कि वो मीशा को इस घर से निकाल देगी। वो कहती है कि मेरे अलावा जवाद शाह के दिल पे कोई जादू नहीं चला सकता, इसलिए मैं सारे रास्ते बंद कर देना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मीशा इस घर से चली जाए। लेकिन मीशा कहती है कि मुझे इस घर से जवाद शाह के अलावा और कोई नहीं निकाल सकता। शबाब बाजी पलटना जानती है, लेकिन मैं इतनी आसानी से ऐसा होने नहीं दूंगी। जिन जिन ने मेरे साथ जुल्म किया है उन सबको उनके किए का बदला जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ जवाद शाह ऐलान करता है कि ज़किया की तमाम जायदाद जावेद को मिल जाएगी। इस तमाम जायदाद पर जावेद और उसके बेटे का हक है। जावेद ये बात सुन के बड़ा खुश होता है, चूंकि वो एक लालची इंसान होता है। वो हमेशा से ही जवाद शाह की जायदाद पर नजर रख के बैठा होता है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता कि इस तरह ज़किया की मौत के बाद उसे ये सारी रकम मिल जाएगी। शबाब अब खुलेआम मीशा से जंग का ऐलान करती है। वो कहती है कि जिस हाथ से मैं तुम्हें इस घर में पकड़ के लेके आई थी, अब उसी हाथ से धक्के मार के तुम्हें घर से बाहर ना निकलवा दिया तो मेरा नाम भी शबाब नहीं है। आगे से मीशा उसे कहती है कि मालकन से नौकरानी बनने में 1 मिनट नहीं लगता। फिर मीशा जवाद शाह के पास जाती है और उसे जाके कहती है कि शबाब मेरे खिलाफ हो चुकी है। वो चाहती है कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं, लेकिन मैं ये घर छोड़ के नहीं जाना चाहती। मुझे इस घर से एक खास उनसियत हो गई है। आपका बेटा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसके साथ बाकी जिंदगी भी गुजारना चाहती हूँ। जवाद शाह जब ये बात सुनता है उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि उसकी इतनी औकात है कि वो ये फैसला करे कि इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। जब से ज़किया की डेथ हुई होती है जवाद शाह शबाब से बिल्कुल दूर हो जाता है। वो उसे नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी बहन मर चुकी है। जवाद शाह कहता है कि मैंने शबाब से बड़ा कहा था कि वो मेरी बहन को माफ कर दे, शायद वो बच जाती, लेकिन इसने माफ नहीं किया। ये अपनी गुरूर और अकड़ में रही और आज मेरी बहन इस दुनिया से जा चुकी है सिर्फ शबाब की वजह से। अब सब घर वाले शबाब से नफरत करते हैं, कोई भी उसको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं होता। शबाब जो पूरे घर की मालकन होती है उसकी कीमत 1 मिनट में 1 कौड़ी की रह जाती है। वो सारा कुछ शबाब की मामा ये बात देख रही होती है। वो शबाब से बड़ा समझाती है कि मैं नहीं। मीशा जो अपने साथ हुई ज़्यादतियों को भुला नहीं सकती, वो जवाद शाह से साफ साफ कहती है कि मुझे जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे सामने इतना वाज़ेह ना किया करें बातों को। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो सच है वो सबके सामने आ जाए। वो शबाब से भी कहती है कि इस घर में जो कुछ हो रहा है तुम्हें शायद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे वो लड़की मीशा अपनी आंखों में खटकना शुरू हो गई है। ऐसे लगता है कि जैसे कुछ गलत वो कर रही है। आगे से शबाब कहती है कि जैसे जब से वो इस घर में आई है तब से मेरी भी आंखों में वो खटक रही है, कोई ना कोई मसला ज़रूर है।